जय माता की भक्तों, आज हम आपको वैष्णो देवी कटरा में पहुंचने के बाद पूरी यात्रा, अगर आप नए हैं तो कैसे आपको करनी है रेलवे स्टेशन से, वो जानकारी आपको दे रहे हैं। सबसे पहले आप कहीं से भी कटरा रेलवे स्टेशन पहुंच जाइए। वहां पर RFID कार्ड के लिए काउंटर बना हुआ है, जिसके बिना यात्रा नहीं हो सकती है। तो पहले आप RFID कार्ड प्राप्त करें रेलवे स्टेशन से, उसके बाद रेलवे स्टेशन से आप निकलें। कटरा चौक या बस स्टैंड के लिए ऑटो ले सकते हैं, जिसका किराया लगभग 120। जैसे ही आप ऑटो से अथवा पैदल चल के आप रेलवे स्टेशन से कटरा चौक या बस स्टैंड मार्ग पर पहुंच जाते हैं, वहाँ एक चौराहा मिलेगा, जिसको आप श्रीधर चौक भी कह सकते हैं या कटरा चौक भी कह सकते हैं। उस चौराहे पर ही RFID कार्ड का दूसरा काउंटर बना हुआ है। अगर आप चाहें तो वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। RFID कार्ड को लेने के बाद कम से कम 6 घंटे में आपको चेक पोस्ट, जो यहाँ आगे चलकर मिलता है दर्शनी दरवाजे के पास, वो आपको क्रॉस करना होता है। तो यहाँ से आप सीधे RFID कार्ड या तो रेलवे स्टेशन से प्राप्त करें या कटरा चौक से। उसको लेने के बाद आप सीधा दर्शनी दरवाजे या तो पैदल जा सकते हैं, ज़्यादा दूरी नहीं है, 1.5 किलोमीटर यहाँ से कटरा चौक से दर्शनी दरवाजे की दूरी है, उसी को चेक पोस्ट कहते हैं। वहाँ आप पहुँच सकते हैं। वहाँ से आप सीधे 600-700 मीटर आगे निकलेंगे। चेक पोस्ट पार करने के बाद वहाँ पर जाकर गुलशन कुमार जी का लंगर, जो 24 घंटे चलता रहता है, आपके यात्रा में बाईं तरफ मिलेगा। वहीं से अर्धकुमारी जाने का नया रास्ता भी है, सीढ़ियों से उतर के। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, नहीं तो हम तो कहना चाहेंगे आप पुराने रास्ते से जाएं। जैसा कि हमने इस नक्शा के आधार पर बना रखा है, रेड लाइन कर रखी है, तो पुराने रास्ते से इसलिए फ़ायदा रहता है क्योंकि जितने भी पुराने वक्त हैं, यहाँ पर एक तो दुकानें बहुत मिल जाती हैं। आप फिर आगे जाकर बाणगंगा, जहाँ पर माता रानी ने अपने बाल धोए थे, उसे बाल गंगा भी कहा जाता है, वहाँ बाथिंग घाट बना हुआ है। आप वहाँ पर स्नान कर सकते हैं। वहाँ पर स्नान करने के बाद आगे आप बढ़ते हैं तो आगे आता है चरण पादुका मंदिर। वहाँ पर आप दर्शन करना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि पहली बार जा रहे हैं। ये वो स्थान है जहाँ पर माता रानी ने, जब भैरव बाबा उनका पीछा कर रहे थे, तब माता रानी ने पीछे मुड़कर यहाँ पर देखा था। तो ये है चरण पादुका मंदिर। वहाँ से थोड़ा सा आगे निकलते हैं तो इसमें आपको इंद्रप्रस्थ भोजनालय मिल जाएगा, जो श्राइन बोर्ड का भोजनालय है। बहुत ही सस्ती दरों पर यहाँ पर भोजन उपलब्ध रहता है। ये वो स्थान है जहाँ से थोड़ा सा आगे चल के 100 मीटर आगे चल के एक रास्ता तो भवन जाने का रास्ता है सीधा, और आप दाएं तरफ मुड़ेंगे तो ये अर्धकुमारी मंदिर का रास्ता है। तो आपको सीधा न जाकर आपको अर्धकुमारी मंदिर की तरफ मुड़ जाना है। अर्धकुमारी मंदिर की तरफ मुड़ते ही 500 मीटर आगे अर्धकुमारी माता का मंदिर आ जाता है। उस मंदिर में आप यहाँ अपना पहले से ही नंबर लगवा दें। वहाँ से आप अपने जितने भी कैंडिडेट आपके साथ यात्रा में गए हैं, उन कैंडिडेट्स की एंट्री करवा दें। आप 2 हैं तो 2 की, 4 हैं तो 4, 6 हैं तो 6। वहाँ से अपना पर्ची लेके उस पर्ची को संभाल कर रखें, उस पर अपना नंबर देख लें कौन सा आपका ग्रुप नंबर है। उसको लेने के बाद यहाँ माता के मंदिर के सामने माथा टेक कर, और आप सीधा न जाकर, आप जो मैंने ये डॉट बनाई हुई है इस मंदिर के प्रांगण में होके, ये क्या है, ये ग्राउंड है मंदिर का। इस ग्राउंड के प्रांगण में बीच में होके क्रॉस करता हुआ रास्ता है, और यहाँ पर एक गोल दरवाज़ा सा बना हुआ है, छोटा सा दरवाज़ा, जिस पे लिख रहा है वे टू भवन, यानी भवन जाने का रास्ता। उसमें होके आप क्रॉस करिए, ये रास्ता है। इस रास्ते से होके आप सीधा यहाँ आ जाएंगे, और ये वाला जो रास्ता मैंने यहाँ छोड़ा था, ये यहाँ से होकर ही इधर मिल जाता है फिर। तो आप यहाँ आते हैं, यहाँ से आप सीधे चलते हुए यहाँ हिमकोटी भोजनालय मिलता है, हिमकोटी मार्ग कहते हैं जिसको, बाईं तरफ। और उसी के दाईं तरफ डोसा पॉइंट है, जहाँ देश का फेमस डोसा है, उसको खाना बिल्कुल नहीं भूलें। उससे आगे आप चलते हैं तो यहाँ से भवन की दूरी लगभग 2 किलोमीटर के करीब रह जाती है, 2-2.5 किलोमीटर। वहाँ से आगे जाने पर आपको पहली भेट शॉप मिलेगी, और उसके सामने बाईं तरफ भेट शॉप होगी, और दाईं तरफ लॉकर नंबर 1, जहाँ पर आप अपना सभी सामान जमा करा दें। सिर्फ आप अपने पैसे निकाल कर रख लें, अपना पर्स है, बेल्ट है, जूते हैं, मोबाइल है, वहाँ आप जमा करा दें, और लॉकर की चाबी ले लें, चाबी को संभाल कर रखें। और यहाँ से भेट शॉप से आप प्रसाद ले सकते, प्रसाद ले करके और आगे भवन की तरफ बढ़ें। जब आप भवन की तरफ बढ़ेंगे तब यहाँ एक मार्ग भैरव भवन के लिए होगा,
जो दाईं तरफ है, उससे थोड़ा सा आगे जाके दुर्गा भवन, जहाँ यात्रियों को निःशुल्क ठहरने की व्यवस्था है, वहाँ पर पड़ता है। उसके सामने आप चलते जाएंगे तो यहाँ माता रानी का मंदिर है। माता रानी की पवित्र 3 पिंडियों के दर्शन है। वहाँ पर आप श्रद्धा भक्ति के साथ दर्शन करें। दर्शन करने के बाद आप वापस आएंगे। तो वापस आते हुए जैसे आप अपना जो नारियल और वो चढ़ाया था आपने, उसका जो टोकन मिलता है आपको, उस टोकन को यहाँ लौटा कर अपना नारियल प्राप्त करें। और प्रसाद भी मिलता है, उस प्रसाद को भी ले लें वहाँ से, सिक्के और मिश्री का। उसको लेते हुए दोबारा यहीं वापस आ जाएं जहाँ आपने लॉकर में सामान जमा किया था। उस लॉकर में से आप उस चाबी से जो आप लेकर गए थे उससे अपना लॉकर खोलें। लॉकर नंबर ध्यान करके जाना है, उस ताले से चाबी खोलें और अपना सामान निकाल लें। और निकालने के बाद लॉकर की चाबी और लॉक आप वहीं जमा करा दें जहाँ से आपने लिया था। ये बिल्कुल निःशुल्क है। वहाँ से आप सामान लें, जूते वूते पहने अपने, फिर उसी मार्ग में जहाँ माता रानी के लिए गए थे वहीं दोबारा जाएं और सीधे हाथ की तरफ से राइट हैंड साइड में भैरव बाबा के मंदिर की तरफ चढ़ाई है, वहाँ आप चढ़ना प्रारंभ करें। करीब 2 किलोमीटर है, 1.5 घंटा के करीब लगता है। भैरव मंदिर पहुँच जाइए सीधे। भैरव मंदिर पहुँचने के बाद आप यहाँ भैरव बाबा के दर्शन कर सकते हैं और फिर आपको यहाँ बैक लौटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप यहाँ दर्शन कीजिए। दर्शन करके आप फिर बिल्कुल सीधे मुड़ते हुए आइए उतरने के लिए। यहीं से आप उतरते रहेंगे। फिर सांझी छत पहला पड़ाव, उधर से सांझी छत का आएगा। वहाँ पर भी लंगर की व्यवस्था की हुई है गवर्नमेंट द्वारा, वहाँ आप लंगर प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आप हाथी मत्थे की मार्ग से उतरते हुए ही सीधे अर्धकुमारी मंदिर आ जाएंगे, जैसा मैंने निशान बना रखा है इस नक्शे में, उसको देखते हुए। यहाँ अर्धकुमारी में क्या है, यहाँ निःशुल्क यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था भी है और शैलपुत्री भवन के नाम से एक भवन भी है, लेकिन उसकी बुकिंग करीब 2 महीने पहले हो जाती है, तो उसका फ़ायदा आपको नहीं मिल पाएगा। लेकिन निःशुल्क शारदा भवन में यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था है, आप वहाँ पर ठहर सकते हैं। यहाँ निःशुल्क कंबल भी प्राप्त हो जाते हैं। कंबल लें आप, उसमें से टोकन मिलेगा। 100 रुपये प्रति कंबल के हिसाब से मिल जाते हैं। और जैसे ही आप टोकन अपना ले लें, 100 रुपये जितने भी कंबल लेना चाह रहे हैं आप, 1, 2, 4, 6, प्रत्येक कंबल 100 रुपये किराया लगता है। उसको आप ले लें, पर्ची को संभाल कर रखें। सुबह कंबल जमा करा दें और जितने पैसे आपने दिए थे कंबलों के हिसाब से उतने आपको वापस हो जाएंगे। और फिर जो टोकन आप लेके गए थे अर्धकुमारी मंदिर का, उसको देखते रहें कि हमारा कौन सा ग्रुप नंबर है। यहाँ स्क्रीन चलती है, उस स्क्रीन पे आता रहता है ग्रुप नंबर इतना। उस ग्रुप नंबर के हिसाब से आप वहाँ पूछ लें। वहाँ पुलिसकर्मी भी लगे हुए रहते हैं कि हमारा नंबर कब तक आएगा, तो वहाँ इंतज़ार करें और दर्शनों का लाभ प्राप्त करें। जय माता।